नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश में किया जा रहा यात्रियों का पंजीकरण। स्वास्थ्य जांच और रहने खाने की गई है व्यवस्था। आसान हुई असली और नकली सोने के गहनों की जांच। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारतीय मानक ब्यूरो ने खोले हॉलमार्क जांच केंद्र। BIS के ऐप से घर बैठे भी लगा सकेंगे आभूषणों की प्रमाणिकता का पता। और जंगलों को आग से बचाने की अनूठी पहल। अल्मोड़ा जिले के स्याही देवी शीतला खेत में आग बुझाने में जुटी हैं महिलाएं। प्रदेश भर के लिए कारगर हो सकता है खेत जंगल मित्र ग्रुप का मॉडल। अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। अगले 6 माह तक बाबा केदार अपने धाम से श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। मंदिर के जगतगुरु रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने मंत्रोच्चार के साथ धाम के कपाट खोले। कपाट खुलने के बाद भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग को समाधि रूप से श्रृंगार रूप दिया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने दर्शन शुरू किए। कपाट खोले जाने के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। उन्होंने विशेष पूजा करने के साथ ही रुद्राभिषेक भी किया। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर जय बाबा केदारनाथ के जय घोष और सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट की बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच हजारों श्रद्धालु कपाट खुलने के गवाह बने। इस दौरान करीब 10,000 श्रद्धालुओं के हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरी केदारपुरी गूंज उठी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक दल भंडारा कार्यक्रम समिति की ओर से आयोजित भंडारा के साथ ही अन्य आयोजनों में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर सभी जरूरी व्यवस्थाएं की हैं। यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार नया कीर्तिमान बनने जा रहा है। शुभ दिन है और इस दिन की प्रतीक्षा हम सभी लोग पूरे साल भर करते हैं कि चारधाम यात्रा शुरू हो, बाबा केदार के कपाट खुले, भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले, यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुले। और आज बहुत शुभ दिन आ गया। यहाँ पर बाबा बद्री विशाल के भी कपाट खुलेंगे। आज बाबा केदार के कपाट खुल रहे हैं। यमुनोत्री गंगोत्री सभी चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मां यमुना की उत्सव डोली सुबह अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली खुशी मठ से अपने भाई शनिदेव की अगुवाई में कालिंदी पर्वत की तलहटी में स्थित यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। यमुनोत्री में अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ तीर्थ पुरोहितों ने सुबह 10:29 पर धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए। इस मौके पर मंदिर को फूलों से सजाया गया था। हजारों श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने। यमुनोत्री यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खूब उत्साह देखा जा रहा है। वहीं अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आज गंगोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। सुबह से ही गंगोत्री मंदिर परिसर में विशेष पूजा पाठ किया जा रहा था। ठीक 12:25 पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। गंगोत्री धाम में पहले ही दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने। इस दौरान आर्मी के बैंड, पाइप की धुनों के साथ ही मां गंगा के जयकारों के साथ गंगोत्री धाम में मां गंगा के दर्शन शुरू हो गए हैं। मां गंगा के पुरोहित सुरेश सेमवाल ने कहा कि मां गंगा सभी भक्तों पर कृपा करेंगी। अगले 6 माह तक मां गंगा के दर्शन गंगोत्री धाम में ही होंगे।
ये कि आज अक्षय तृतीया के महापर्व पर मां भगवती गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और अक्षय तृतीया का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज मां भगवती के तट पर जो स्नान करता है, पूजन करता है, तर्पण करता है, तो निश्चित तौर पर मानिए उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके धर्म का कभी भी क्षय नहीं होता है। ऐसी आज की मान्यता है और आज से निरंतर 7 दिनों तक निर्माण दर्शन होंगे मां भगवती गंगा के। सप्तमी तक आप सब लोग पधारें। इन शब्दों के साथ आप सबका स्वागत। जय गंगा मैया की। चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश में पंजीकरण केंद्र बनाया गया है। यहां तीर्थयात्रियों के लिए बैठने और खाने सहित अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। यात्रा पर जाने से पहले तीर्थयात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अवधेश नौटियाल की ये खास रिपोर्ट। चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज आज से हो गया है और हम हैं यात्रा के पहले पड़ाव ऋषिकेश में, जहां जो है पंजीकरण भी हो रहा है, टोकन भी दिया जा रहा है और यात्रियों को यहां से आगे के लिए रवाना किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए जो ट्रांजिट कैंप यहां पर बनाया गया और यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए ये पूरी तरह से वातानुकूलित है और यहाँ पर जो है यात्री जो बैठ करके जो है यहाँ पर जो पंखों की व्यवस्था है वो यात्रियों के लिए की गई है, बैठने की व्यवस्था यात्रियों के लिए की गई, यात्री यहाँ पर बैठ सकते हैं। साथ ही जो हेल्थ कैंप है, हेल्थ कैंप की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई। जितने भी यात्री हैं वहाँ यहाँ पर जो है उनका स्वास्थ्य जांच हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर बैठकर जो लगातार यात्रियों का स्वास्थ्य जाँच कर रही है, उनका नाम, आधार संख्या लगातार नोट की जा रही है और यहाँ पर उनको जो आगे रवाना करने से पहले उनके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है उसको देखा जा रहा है। जो उनकी प्रारंभिक स्वास्थ्य स्थिति है उसको जांचा जा रहा है, क्योंकि इस बार सरकार की कोशिश है कि जितने यात्री जो अधिक से अधिक जो यात्री की स्वास्थ्य जांच हो सके, ताकि जो फिट यात्री हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनको ही जो है आगे जाने की, यात्रा में जाने की जो है परमिशन दी जाए। कैमरामैन विकास के साथ अवधेश नौटियाल, डीडी न्यूज, ऋषिकेश। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पुष्प वर्षा और सेना के बैंड की मधुर धुनों के साथ शंकराचार्य की प्राचीन गद्दी बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी की अगुवाई में बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुई। इसके साथ ही भगवान बद्री विशाल के विग्रह पर प्रतिदिन मला जाने वाला तेलों के तेल का कलश भी शोभा यात्रा के साथ बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गया है, जो आज रात्रि विश्राम के लिए पांडुकेश्वर पहुंचेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने बताया कि आज सुबह ज्योतिर्मठ स्थित नरसिंह मंदिर में बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ने पूजा अर्चना की। इसके बाद शंकराचार्य की गद्दी और गाड़ू घड़ा शोभा यात्रा को पांडुकेश्वर के लिए रवाना किया गया। कल 11 मई को पांडुकेश्वर से भगवान उद्भव और भगवान कुबेर के साथ गाड़ू घड़ा और शंकराचार्य की गद्दी बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। 12 मई को प्रातः 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पूर्व बीते दिन जोशीमठ में बद्रीनाथ की सकुशल यात्रा के लिए गरुड़ छाड़ मेले का आयोजन किया गया। धार्मिक परंपरा के अनुसार मेले के दौरान स्थानीय श्रद्धालु गरुड़ पर बिठाकर बद्रीनाथ जी को जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान कराते हैं। भगवान नरसिंह मंदिर की पूजा अर्चना के बाद राहुल जी ने ये भी पूजा अर्चना करने के बाद भगवान नरसिंह मंदिर के दर्शन करके, माँ दुर्गा के दर्शन करने के बाद भगवान बद्री विशाल के देवनगरी के लिए प्रस्थान किया है। और आज भी जो है राहुल जी और ये जो गद्दी यहाँ से पांडुकेश्वर में जाएगी, जहाँ पे कि उद्धव जी और कुबेर जी की पूजा होती है। और कल प्रातः 11 बजे वहाँ से राहुल जी, उद्धव जी और कुबेर जी की डोली भगवान बद्री विशाल के लिए प्रस्थान करेगी। भारतीय मानक ब्यूरो उत्तराखंड के वैज्ञानिक और प्रमुख सौरभ तिवारी ने अक्षय तृतीया के मौके पर पत्रकार वार्ता में बताया कि ग्राहक हॉलमार्क के ही आभूषण खरीदें, इससे धोखाधड़ी की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। देश भर में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से 392 जनपदों में हॉलमार्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इनमें उत्तराखंड के भी 6 जनपद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सालाना 40 लाख रुपए से अधिक के गहनों को विक्रय करने वालों के लिए ये अनिवार्य है कि वो हॉलमार्क का ही सोना बेचें। ऐसा नहीं करने पर
अगर कोई पकड़ा जाता है तो जुर्माने के साथ ही कारावास तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने BIS के ऐप के बारे में भी जानकारी दी। बताया कि इस ऐप के जरिए सोने के आभूषणों की प्रामाणिकता की जांच आसानी से की जा सकती है। देखिए, उत्तराखंड में हमारे 6 जिले हैं जहां पर ये स्कीम इस समय अनिवार्य है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, अनिवार्य होने का आधार ये है कि इन 6 जिलों में हमारे 10 से अधिक जो है एसेइंग सेंटर इस समय कार्यरत हैं। दूसरा जो आपने कहा कि इसके देखिए फ़ायदे ही हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है, और फ़ायदे 2 तरीके से हैं। एक तो ये है कि सोना एक बहुत ही बहुमूल्य वस्तु है, और जब हम उसको खरीदते हैं तो हमारा बहुत ही गाढ़ी कमाई इसमें लगाते हैं जो भी हमारे उपभोक्ता हैं। तो हम ये इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब भी हम कोई आभूषण खरीदें उसकी प्योरिटी, शुद्धता जो है वो प्रमाणित हो। प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। अल्मोड़ा जिले के स्याही देवी शीतला खेत के जंगलों में आग बुझाने के लिए खूंट, धामस और नौला समेत विभिन्न गांवों की महिला मंगल दलों की महिलाएं बारी बारी से जुटी हुई हैं। इस क्षेत्र में जंगल मित्र समूह के संयोजक गजेंद्र पाठक के नेतृत्व में महिलाएं जंगलों को आग से बचाने का काम कर रही हैं। धामस गांव की सरपंच सरोज देवी ने कहा कि वो और अन्य महिलाएं लगातार जंगलों की आग बुझाने का काम कर रही हैं। है तो वहाँ जाके बुझाने के लिए सब औरतों से कहती हूँ, आते हैं महिलाएं लोग। आग हम इसलिए बुझा रहे हैं कि हमें पानी चाहिए और गाय भैंसों के लिए चारा चाहिए, इसलिए हम सोचते हैं कि आग बुझाया जाए। रात भी हम वहाँ चले जाते हैं। जंगल की आग बुझाने के दौरान घायल हुई बुजुर्ग महिला देबुली देवी का कहना है कि वो अब भी आग बुझाने के लिए तैयार हैं। साथ ही कहा कि सभी लोगों को मिलकर जंगलों को आग से बचाना चाहिए। गई थी वहाँ पर आग बुझाए, आग बुझाने पर मेरे पैर फिसले, मैं गिर गई। ऐसा हुआ। हमने जंगल के सहयोग देना है हमने। अब 60 साल की उम्र हो गई है मेरे, फिर भी मैंने जंगल नहीं छोड़ा है। खेत जंगल मित्र ग्रुप के संयोजक गजेंद्र पाठक ने कहा कि इस क्षेत्र में जंगलों से आग को बचाने के लिए महिला मंगल दल और ग्रामीण लगातार जुटे हुए हैं। रात को जंगल में ही भोजन की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि जंगल की आग बुझाने के लिए हमने जो मॉडल चुना है उसे पूरे उत्तराखंड में लागू किया जाना चाहिए। हर गांव से दर्जनों की संख्या में महिलाएं जंगल में जा रही हैं। आग बुझाने में वन विभाग को पूरा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही हैं, और वन विभाग का भी जो सहयोग है इस स्तर का है कि अभी बीच में परसों रात में हम लोग 9 बजे तक आसपास जंगल में थे, तो वहाँ पर लोगों की भोजन की व्यवस्था जंगल के अंदर की जा रही है। तो ये जो शीतला खेत का मॉडल है जानवर तंत्र का, अगर इसको पूरे उत्तराखंड में आजमाया जाए तो निश्चित रूप से जिस तरह के परिणाम हमारे क्षेत्र में आए हैं जंगलों को बचाने के लिए, जंगलों की जैव विविधता बढ़ाने के लिए, जंगलों में ANR पद्धति से जंगल वापस लाने के लिए, तो हम उत्तराखंड में भी इसी तरह का सिस्टम दोहरा सकते हैं, और यही मॉडल उत्तराखंड के जंगलों को बचा सकता है। जंगलों में लगी आग ने जहां वनस्पति को नुकसान पहुंचाया है, वहीं पहाड़ के जंगली फलों को भी भारी नुकसान हुआ है। काफल का स्वाद लोगों को खूब भाता है। ये भी जंगल में लगने वाला फल है जिसकी मांग भी खूब रहती है, लेकिन पौड़ी जिले के जंगलों में लगी आग ने इसको नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में इस बार लोगों को इसका स्वाद कम ही चखने को मिलेगा। जिले के कांडाखाल क्षेत्र में काफी मात्रा में काफल पाया जाता है। कोटद्वार, ऋषिकेश सहित आसपास के क्षेत्रों से काफल का आनंद लेने लोग पहुंचते हैं। काफल लोगों की आमदनी का भी जरिया है, लेकिन इस बार लोगों को निराशा हाथ लग सकती है। बिरमोली खाल निवासी लक्ष्मी देवी बताती हैं कि इस वर्ष आग घरों के नजदीक तक पहुंच गई। अन्य पेड़ पौधों के साथ ही काफल के पेड़ों को भी काफी नुकसान हुआ है। यहाँ ऐसे हालात हैं कि इस साल अभी तक काफल चखने को भी नहीं मिला। आग लग गया जंगलों में से, पेड़ पौधा सब सूख गए, काफला डाल से ना सब सूख गए, काफल भी कम हो गई, डाल बोट से फल फल सब सूख गए। आग लगी, बहुत नुकसान हो गया। घर घरों में आ गया आग, जंगल बैठेगा ना घर घरों में। हाँ चकलू सब जानवर फुके फुकेगा ना, भाग्य नहीं उन्हें। काफलो डालो तो बहुत बुरा हाल है, फुकेगा कुछ नहीं है। काफलो बहुत कम है यहाँ से ना, ये साल तो चकने तो छः नहीं ना, थोड़ा थोड़ा वाल का गेम आग लगी सब फुकेगी, कुछ नहीं है। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब करें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी आप फॉलो करें। नमस्कार।
करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक